स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से डिस्कस करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का कल का मूवमेंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि 31 या 31.2 31.9585 32 का जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस जोन है और उसके बाद उसको नीचे जाना था, इस लाइन को टच करना था। तो सुबह ही सुबह मैंने भी ट्रेड लिया था, आपने भी ट्रेड लिया होगा। अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको 70-80 पैसे का मूवमेंट सुबह ही मिल गया होगा। उसके बाद आपने देखा कि ये सेंटर पोजीशन में ही रह गया, मीन पोजीशन के अबाउट। ये जो 31 पॉइंट, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसी ब्लू लाइन पे ही रह गया, क्योंकि ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ट्रेंड, क्योंकि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मूवमेंट नीचे की तरफ होगा या मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा स्टॉक क्या प्रेफर करता है कि मीन पोजीशन पे रहे। ठीक है। उसके बाद फिर बाद में जो लास्ट स्टेज में, जब निफ्टी में आप देखिए कि जब लास्ट स्टेज में निफ्टी में काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल हुआ है, यहाँ पर शार्प शार्प फॉल हुआ है थोड़ा। तो उस टाइम पे जब हुआ है तो मैंने भी एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, और यहाँ भी एक ट्रेड लिया और एक ट्रेड मैंने यहाँ भी लिया। तो 2 ट्रेड लिए, और मैंने बोला था आपको 3185 का लेवल जो रहेगा वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, 11 से 12 बजे के बाद आपको मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो भी आपको फिर से आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। दूसरी बात, हमारे कल के एनालिसिस के लिए जो अभी जो ये मैंने बना रखा है उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब जैसा कल मैंने बताया था कल के एनालिसिस में। ठीक है, तो आज की भी एनालिसिस में बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही है। बस ये है कि थोड़ा-सा जो है आपको ये जो चार्ट ये जो है ये थोड़ा-सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कल को मैंने 4 कॉलम बना रखे थे, आज मैंने 3 ही बना रखा है। ध्यान दीजिए कि ये मैंने 50-50% के लेवल पे बना रखा है। अगर यहाँ से आप यहाँ पे टच करते हैं तो ये एग्ज़ैक्टली 50% है, देखिए। ये एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि मैंने इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया है तीसरे लेवल पे, तब भी ये 50% पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, सिर्फ 50% का रूल एनफ नहीं है। मतलब ऐसा भी ये इसको मतलब आपको धोखा भी दिया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टचेस कहाँ हो रहे हैं। देखिए 1 टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ये सब टचेस हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट, तो ये टचेस है। तो ये डिफाइंड लेवल्स, ये जो है वो डिफाइंड लेवल है, तो इसके आधार पर ही हमने ये सब बना रखा है। ठीक है दोस्तों, और हमारी दोनों मतलब थ्योरी से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए और रिजल्ट से थ्योरी मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कल का ट्रेड क्या हो सकता है। कल दोस्तों थोड़ी बहुत कल कल काफ़ी हुआ हुआ की स्थिति रहेगी। कल भी मतलब मार्केट में जो है मार्केट में, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा इस सब डाउन ट्रेंड के लिए, तो यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड के लिए सपोर्ट है, तो मतलब यहाँ पे जाएगी तो अच्छी सेलिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये काफ़ी तेज़ मूवमेंट रहता है, एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी मैंने निफ्टी 50 में ये एनालिसिस में कर दी है, उसमें आप देख लीजिएगा। ऊपर की तरफ ओपन होगी या नीचे की तरफ ओपन होगी उसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कल के ट्रेड में भी अगर मान लिया निफ्टी नीचे की तरफ ओपन होती है तो भी अभी हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाली जो सेंट्रल लाइन है यही रहेगी, या ये वाली जो लाइन है फिलहाल के तौर पे हमारा जो पूरा मूवमेंट अभी अभी का जो मूवमेंट हमारा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में रह गया है। उसके बाद जैसे ही ये वाली लाइन टूटती है, ये वाली लाइन टूटेगी तो अगली लाइन हमारी ये वाली हो जाएगी जो हमारी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। तो फिलहाल के तौर पे दोस्तों आपको क्या करना है कि मतलब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि निफ्टी को किस तरफ जाना है फाइनली, क्योंकि अभी भी आप ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है। तो इन चीज़ों का, इस अनिश्चितता का फ़ायदा उठाने के लिए निफ्टी में हो सकता है कि ऑपरेटर जो है वो इसका फ़ायदा उठाना चाहे। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरे हिसाब से हमको सेल मोड में ही रहना है। सेल करने के लिए अभी हमारे पास फिलहाल के लिए 32.10 का एक रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल। लेकिन टाइमिंग का भी हमें ध्यान देखना है, क्योंकि निफ्टी अगर नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आईडीएफसी रेजिस्टेंस पे जाए तभी आप इसको सेल मारिएगा। ठीक है, अभी के लिए ये वाला अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसको और ऊपर जाना रहा होता तो और ऊपर चला गया होता, लेकिन इसने पहले से ही ये थोड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो का जो ऑपरेटर है वो बहुत ही अच्छा मतलब प्रोएक्टिव टाइप का आदमी है। तो
मतलब वो जो है थोड़ा पहले काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ से मतलब ये लेवल अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। ठीक है, अभी हम इस समय सपोर्ट पे जा रहे हैं, ये जो है डाउन ट्रेंड के लिए सपोर्ट है, यहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट को पूरी तरीके से सेटल हो जाने दीजिए। सेटल का मतलब कि कल की प्लानिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कल ही अच्छा मूवमेंट भी आईडीएफसी में देखने को मिल सकता है, इसलिए क्योंकि आईडीएफसी इस समय इस जहाँ देखिए रेजिस्टेंस पे है, ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है और ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला है। ठीक है, तो यानी कि ये अपने रेजिस्टेंस पे है, ये इसका सपोर्ट है। तो अभी ये मतलब पूरा गैप है, काफ़ी अच्छा ट्रैवल करना है, तो हो सकता है कि कल डाउन ट्रेंड में अच्छा मूवमेंट भी हो जाए। मगर आपको निफ्टी को ध्यान में देख करके चलना है। जब निफ्टी में इस 11,392 के लेवल पे ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट होकर के नीचे की तरफ अगर निफ्टी आती है, ठीक है, नीचे की तरफ अगर ये इस ब्रेकआउट करने के बाद नीचे की तरफ निफ्टी आती है, तब आप आईडीएफसी को सेल मार सकते हैं। ठीक है, अगर आप 11,392 के लेवल को ना तोड़ते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तब आपको सेलिंग नहीं करनी है। मतलब कल थोड़ा आपको सतर्क रहना है। कल कल का दिन अगर आप, मैं तो कहता हूँ ट्रेड ना ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ट्रेड करते भी हैं तो 1 बजे 11 से 12 बजे तक बहुत अच्छा वेट करने के बाद आप उसको ट्रेड लीजिएगा और पूरा ब्रेकआउट हो जाने दीजिएगा, क्योंकि उतनी ही देर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लॉस भी हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये मेरे जो मैंने बना रखा है, फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसी और उसके बीच में मूवमेंट होगा। अगर और तेज़ी का मूवमेंट होता है, इस लेवल को तोड़ना ज़रूरी है। इस लेवल को भी तोड़ेगी आईडीएफसी, इसको तोड़ेगा तो तोड़ने के लिए इसको सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने के लिए इसको इधर की तरफ से आना पड़ेगा। यानी कि ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ इस वाले लाइन को, तो ये वाला लेवल है और आईडीएफसी कहीं यहाँ होगा ऐसे। ठीक है, और ये लाइन कहीं नीचे की तरफ ऐसे होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और फिर हम नीचे की तरफ और ये इजीली टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको उसमें मतलब बहुत सारे लोग इस तरीके का पैटर्न बना के चलते हैं, देखते हैं, चैनल बनाते हैं। तो कहने का मतलब उन सबका सपोर्ट जो मिलेगा, जो टेक्निकल्स हैं, जो जानकार हैं चीज़ों के बारे में, जो बहुत सारे पहलुओं को साथ में लेके चलते हैं, तो उनका सपोर्ट मिलेगा और ये टूट जाएगा। तो हमेशा जब भी रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा तो कभी भी डायरेक्ट नहीं तोड़ा जाता है, उसको कभी भी कोई भी नहीं तोड़ता है, उसको साइड से जा कर के ही तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से साइड से जाते हुए घूमते हुए ऐसे मूवमेंट करते हुए आएगा, फिर इसको तोड़ेगा और जिस दिन ये इसको तोड़ेगा तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बड़े आराम से अचीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल के लिए कल आपको थोड़ा अलर्ट रह के कर चलना है। ठीक है, निफ्टी का कैसे ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ ओपनिंग होगी, अगर पहले से ही नीचे की तरफ ओपनिंग हो जाता है तो आप आराम से सेल करके चलिएगा। लेकिन मैं एक आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा वेट करके ही चलिएगा। बाकी ये सारी लाइनें मेन पोजीशंस की लाइनें हैं, सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आप देख लीजिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब भी आप सेलिंग करिए तो हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल करिएगा, 20 पैसे 25 पैसे पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है। उसके उसके चक्कर में क्या होता है कि आप मतलब आप ऐसे टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं जब उसी टाइम पे मूवमेंट शुरू होने वाला होता है। तो मुझे लगता है 20 से 30 पैसे का ट्रेड अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप करते हैं और प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक कर लेते हैं तो बड़ा ईजी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, कल के लिए इतना ही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। मिलते हैं कल जो है थोड़ा अलर्ट रह के हमको करना है ट्रेड, क्योंकि कल दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। कल आईडीएफसी में ज़्यादा अच्छा मूवमेंट भी हो सकता है नीचे की तरफ, अगर ओवरऑल मार्केट को अभी नीचे की तरफ जाना है। अगर नीचे नहीं जाना होगा तो फिर हम, ठीक है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरी बात ध्यान रखिए कि हमको सेल मोड में ही रहना है और रेजिस्टेंस का वेट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वॉच करने के लिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी एक रिटेल ट्रेडर को इस वीडियो को रिकमेंड कर कर उसकी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस में।